अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है कि 15 cot a इक्वल टू 8 एंड फाइंड साइन ए एंड सेक ए आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है ये भी। इसमें भी आपको सबसे पहले गिवन क्या है कि गिवन है 15 cot a इक्वल टू आपको 8 गिवन है, दैट इज cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/15। ठीक है, तो अब cot क्या होता है? cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ये याद रखना ही है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो ये आपका इसको इरेज नहीं करेंगे बार बार, अब इसको ऐसे रहते हैं। ये हो जाता है आपका साइन कॉस और लास्ट वाला आपका 10। ठीक है, और 10 का उल्टा हो गया आपका कॉट, और ये हो गया तुम्हारा सेक, और ये हो गया तुम्हारा कॉसेक। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कॉट ए। कॉट कितना हो जाएगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप क्या कंसिडर करोगे इसको भी? हमने कह दिया लेट कि बेस इक्वल टू हमने कह दिया 8k और परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना बोल दिया आपने? 15k। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल फॉर्म करा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल लिया आपने एक। ठीक, तो ये हो गया आपका एंगल ए बी और सी हो गया। ठीक, तो इसमें भी हमने 8k ही कंसिडर क्यों करा है? क्योंकि इसका सॉल्यूशन 8/15 आया है। 8/15 क्या पता ये आपका 16/30 रहा हो या कुछ और रहा हो, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने मालूम नहीं है, तो हमने इसमें कॉमन टर्म k कंसिडर करा है, इसलिए इसको k कंसिडर कर रखा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना और हमेशा k कंसिडर करोगे आप। तो बेस हो गया आपके पास 8k और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 15k। तो हमने कह दिया इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका ऐसे आएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी कितना हो गया आपका? 15 का स्क्वायर, 15k व्हाट इज 15k का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना होगा आपका? 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो 225 k स्क्वायर 64, तो 54 कितना हो गया? 9, 62 कितना हो गया आपका? 8 और 289 और कितना? k स्क्वायर। अब 289 किसका? हम ऐसे लिखते हैं पहले तो इसको ए सी इक्वल टू अंडर रूट 289 k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है 17 का, और ये हो जाएगा आपका कितना? k। तो आपके पास कितना मिल गया? ए सी इक्वल टू, ए सी आपको मिल गया 17k। ठीक है, अब आपको निकालनी कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको निकालना है साइन ए, पहली वैल्यू कौन सी है आपके पास? साइन ए। तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? परपेंडिकुलर है आपके पास एंगल के सामने वाला, ए के बाद चल रही ना, एंगल ए की बात चल रही है, तो ए के सामने कितना है? 15k। तो आप क्या पुट करोगे इसमें? 15k अपॉन हाइपोटेनियस इज 17k, k से k कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया साइन ए इक्वल टू 15/17। तो ये आपके पास साइन ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब निकालना है दूसरा आपको सेक ए। तो हमने कहा सेक ए, सेक क्या होता है? सेक ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, h/b। तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग पहले था तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना आप। तो ये तो हो गया आपका 17k। दूसरी चीज़ हाइपोटेनियस जो होता है सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और बेस कितना हो गया? एंगल के एडजेसेंट साइड जो होगी 8k, k से k कैंसिल हो गया, तो आपका सेक ए इक्वल टू 17/8। तो ये आपका कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो इसमें दोनों की वैल्यू निकल गई। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपको गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12
कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब अगर हम बात करें सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको लिख दिया हमने कितना, h/b। तो इसमें कंसिडर कर लेते हैं, हमने कह दिया लेट h इक्वल टू हमने बोलेंगे 13k, और बेस जो होगा आपका वो कितना होगा, बेस इक्वल टू 12k। अब k क्यों आया मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो देख लेना एक बार, वरना पीछे वीडियो को देख लेना क्या क्या कर रहा था उसमें। तो एक ट्राइंगल फॉर्म करो आप, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंगल ABC। अब इसमें बोला थीटा, तो सपोज थीटा हम इधर ही कंसिडर कर लेते हैं, करने को मैं यहाँ भी कर सकता हूँ ऊपर, लेकिन यही कंसिडर कर रहा है क्योंकि इसमें इजीली परपेंडिकुलर और बेस मेंशन हो सकते हैं, इजीली सीन कर सकते हैं हम, ठीक। तो हमने कह दिया अब इन ट्राइंगल, सबसे पहले अब और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो थर्ड साइड तो निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनियस दे रखा है आपको 13k और बेस दे रखा है आपको 12k। तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अब आप। तो हमने कह दिया इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 13k स्क्वायर, कितना है 13k स्क्वायर से लिख लेते हैं, 13k का होल स्क्वायर इक्वल टू BC तो निकालना ही है आपको, BC स्क्वायर प्लस AB कितना है आपके पास 12k का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस 144k स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे अब 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर लोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और BC यहाँ से निकाल लो। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और ये कितना हो गया 2, 25k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। देन BC इक्वल टू ये हो जाएगा आपका √25k स्क्वायर। तो BC आ जाएगा आपका कितना 5k, ठीक है। BC कितना आ गया आपके पास 5k आ गया। अब आपको निकालनी है बाकी की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, साइन की बात करते हैं, साइन। तो साइन ए नहीं बोल के यहाँ हमसे बोला है थीटा, तो और थीटा हमने मेंशन कर रखा है इस एंगल ए पर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P/H, मतलब P कितना हो गया परपेंडिकुलर BC और अपन हाइपोटेनियस हो गया आपका AC। तो या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो 5k अपॉन 13k, तो ये हो जाएगा आपका 5k अपॉन 13k, के कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 5/13, यानी कि आपका आ गया साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो एक तो ये मिल गया आपको, ठीक है। अब दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या था, दूसरा ले लो कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू तो क्या होता है, सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हो या इसका उल्टा कर लो, 12/13 आ जाएगा। फिलहाल आप यहीं से लिखते हैं कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया आपका 12k अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका कितना 13k, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 12/13, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, इसका आपका कॉस की वैल्यू आ गई, किसका, इसका जस्ट उल्टा, साइन आ गया कॉस आ गया। अब बात करते हैं किसकी, टेन की। तो टेन अगर हम देखें तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को डिवाइड कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसी का फॉर्मूला यूज़ करो, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है आपका 5k हो जाएगा, 5k और अपॉन बेस कितना हो गया आपका 12k, k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/12। तो इसको लिखूंगा कितना मैं, टेन थीटा इक्वल टू 5/12, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन का उल्टा कॉट ले लो आप। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया आपके पास 12k, या 10 का उल्टा भी लिख सकता था डायरेक्ट में, कितना हो गया 5k।
तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया आपका कितना 12.5। तो ये वाला भी आ गया आपका। अब बचा कौन, लास्ट बच गया आपका अब साइन कॉस टेन कॉट और सेक। सेक तो अपने आपने दिया ही था। अब बचा लास्ट कॉसेक बच गया आपका, ठीक है ना। तो कॉसेक की निकाल लेते हैं वैल्यू। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 13K, 13K अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5K। तो 5K से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो ये आपके 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे थे वो भी सारे के सारे निकल के आ गए, ठीक है ना। एक क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B एंड देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमने कहा गिवन में क्या दिया है, पहले तो वो लिख लो। गिवन है आपके पास कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। और टू शो दैट, क्या बोला है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो हमने क्या दिया, एक ट्राइंगल कंसीडर करा आपने, एक ये ए और इसको बोला बी, इसको बोला सी। ए और बी यहाँ इसलिए बोले कि दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने कहा इसमें कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो राइट एंगल एट सी है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, दूसरी चीज सच दैट था आपका कि cos A इक्वल टू आपके पास गिवन है cos B, ये मालूम है आपको, ठीक है। अब cos A क्या होता है, ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग निकालते हैं, दोनों की वैल्यूज अलग निकालते हैं। हमें मालूम था कि cos A होता क्या है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा, cos A एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा नीचे वाला क्या हो गया, बेस। तो बेस हो गया आपका AC और अपॉन कितना हो गया आपका हाइपोटेनियस, कितना हो गया आपके पास AB। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेम चीज cos B के लिए करते हैं, B cos तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, सेम चीज, बट B इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। तो बेस कितना आ गया आपके पास BC, बट हाइपोटेनियस इज AB। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे 2। बट हमें क्या मालूम है, बट cos A इक्वल टू कितना मालूम है, cos B, ये गिवन था आपको, ठीक है ना। तो हमने क्या दिया, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, cos A के प्लेस पर आ जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस AB को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AC इंटू AB अपॉन AB, ठीक है। या तो यहीं से ही कट कर दो, ऐसा भी कर सकते थे हम, AB कैंसिल हो गया, तो यह आ गया आपका, इधर लिखते हैं हम इसको AC इक्वल टू BC। अब अगर एक ही ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो जाए, कौन कौन सी इक्वल होगी, तो AC इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो गई इक्वल। तो हमने कह दिया इसके अपोजिट एंगल्स, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा है, BC के अपोजिट एंगल A, एंगल A इक्वल हो गए। हमने लिख दिया ब्रैकेट में अपोजिट एंगल ऑफ एन इक्वल साइड्स आर
इक्वल, दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो देयरफॉर या हमने कह दिया हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 थी, इसमें आपको गिवन है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट, फर्स्ट आपको बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड बोला कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इवेल्युएट करना है ये दोनों चीज़ें। सबसे पहले आपको गिवन जो है उससे आप देखोगे सॉल्यूशन में हमने देखा कि गिवन था आपको कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये दिया है। ठीक है, तो कॉट होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने कह दिया लेट आपका बेस हो गया कितना 7K कंसिडर करेंगे। K क्यों कंसिडर करा मैंने आपको बता दिया बहुत बार। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 8K, क्योंकि इन दोनों में कॉमन रेशियो K का रहा होगा या कोई भी टर्म होगा तो उसको हमने K कंसिडर कर लिया। अब हमने कहा एक ट्राइंगल भी फॉर्म कर लेते हैं इसी का अकॉर्डिंग आप, तो हमने कह दिया ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल AB और C, थीटा है यहाँ पर, तो इस थीटा को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेस हो गया आपके पास 7K, बेस हो गया आपके पास 7K और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8K। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8K। तो हमने कह दिया इन ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर तो आपका ऐसे आ जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना हो गया आपका 7K का होल स्क्वायर और प्लस BC कितना हो जाएगा आपके पास 8K का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 4 13 हो जाएगा, और 6 4 10 और एक 11 113K स्क्वायर। देन AC इक्वल टू अंडर रूट 113K स्क्वायर, देन AC इक्वल टू रूट 113 और आपका K ऐसे ही आपका ये आ गया। ठीक है, ये तो हमने चीज़ें निकाल ली इतनी। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब देखो आपको ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, पहले या तो वो वैल्यूज़ निकाल लो, हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो साइन और कॉस पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमने कह दिया साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 8K और हाइपोटेनियस अभी निकाला हमने AC कितना है आपके पास रूट 113 और इंटू K, तो ये हो गया आपका रूट 113 इंटू K से K कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा या इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8/√113, ऐसे निकाल लो। दूसरा कितना कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आपके पास 7K, तो 7K रख लो 7K और हाइपोटेनियस तो वही है सेम रूट 113 और रूट के बाहर है K से K कैंसिल, तो ये भी आ गया आपका कितना 7/√113। ठीक है ना, ये टेबल आपकी अलग है। अब आपको फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है, तो हमने कहा फर्स्ट में क्या था देखना ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, डेट मीन्स 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा है आपका 8/√113 और इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगेन 8/√113, ये तो ये आ गया। ठीक है,
अब अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 7 अपॉन ये आई है ना 7 अपॉन रूट 113 और इंटू 1 प्लस 7 सॉरी कितना 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखो अगर ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में भी आपका यही आएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आप कितना 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, माइनस ऐसा करते हैं इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अभी, स्पेस कम हो जाएगा ये। तो अब बाकी का पार्ट इधर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अब आपका कितना, इसके बाद 1 माइनस 8 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 113। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रूट एलसीएम ले लो ऊपर वाले में 113, तो ये इधर मल्टीप्लाई आएगा 113 माइनस 64 और अपॉन में हो जाएगा फिर एलसीएम लिया आपने 113, तो 113 माइनस 49, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा इतना आ गया, अब क्या करोगे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और ये वाले कैंसिल हो गए, ठीक। तो 13 माइनस 64 आ जाएगा आपका 49 और ये आ जाएगा तुम्हारा 64। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया, ये आया, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं इसके नीचे से, आंसर है आपका, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाले का आ गया। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला बहुत इजी है, कॉट स्क्वायर निकालना है आपने, कितना है इधर से करते हैं नीचे से, इसके कितना है आपके पास कॉट स्क्वायर, सेकंड पार्ट है, ठीक है, बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपका देखो क्या है कॉट स्क्वायर और कितना थीटा। तो कॉट थीटा कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर कॉट थीटा की वैल्यू मालूम भी आपको 7/8, यही रख लो। तो कितना हो जाएगा आपका 7/8 और इसका होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 49/64। तो ये आपका इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गिवन है आपको इफ 3 cot a = 4 check whether 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a = cos square a minus sin square a और नॉट। आपको ये चेक करके बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको tan निकालना है, और tan निकालने के लिए आपके पास कॉट है, तो कॉट का उल्टा करोगे tan तो मिल जाएगा, लेकिन साइन और कॉस नहीं मिलेंगे, तो इसका थर्ड साइड आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो हमने कहा सॉल्यूशन में हमने कहा 3 cot a = आपके पास 4 है, तो cot a = हो जाएगा आपका 4/3। तो इसे कंसीडर कर लिया, cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। tan क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने कंसीडर करा लेट b = 4k और p = 3k कंसीडर कर लिया। तो हमने कहा एक ट्रायंगल फॉर्म करा, इसके लिए भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया आपने एक, जिसमें हमने कहा एंगल ए बी और सी। तो बेस हो गया आपके पास 4k, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 3k। तो हमने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या आपका राइट एंगल है, तो पाइथागोरस लगा लेंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा आपका AC² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC² यानी कि बेस का स्क्वायर। तो AC² = AB² यानी कि 4k का होल स्क्वायर प्लस BC यानी कि 3k का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16k² प्लस 3 3 9k²।
देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 + 9 25 के स्क्वायर। देन ए सी इक्वल टू 25 का रूट और के का भी, के स्क्वायर का रूट भी होगा, टोटल का रूट होगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट 5, के स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा के। तो ए सी कितना मिल गया आपको 5k, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, या तो फिर पहले साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू अलग निकालो। हम इस बार डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले लिया आपने LHS मतलब आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक हो गया। 1 माइनस, तो अब tan स्क्वायर की बात आती है। tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन 4k। परपेंडिकुलर तो हो गया 3k अपॉन, या इसको ऐसा लिख लेते हैं चलो, परपेंडिकुलर कितना हो गया BC, और बेस हो गया आपका AB, और इसका स्क्वायर अपॉन में भी 1 + BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लोगे, वैल्यू पुट करोगे इसकी, तो 1 - BC हो गया आपका 3k अपॉन कितना हो गया 4k, और इसका स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 1 + 3k अपॉन 4k, और इसका कितना होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर को लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा RHS वाला पार्ट भी आएगा और वो फिर उसके लिए स्पेस नहीं बचेगा। इसके बाद इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका है 1 - BC के प्लेस पे कितना आ गया 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर, और अपॉन 1 + BC, फिर वही 3k अपॉन 4k और इसका स्क्वायर। अब इसमें k और k कट गए, इसमें भी k और k कट गए, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो एलसीएम ले लोगे आप इसमें 16, तो ये हो जाएगा 16 - 9, और इसमें भी एलसीएम ले लोगे आप, कितना हो जाएगा 16, एलसीएम आ गया तो 16 + 9, तो ये आ जाएगा आपका 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया आपका, कितना आ जाएगा 7, और ये हो गया 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16 + 1 25। तो ये तो आपका क्या हो गया RHS वाला पार्ट, नहीं LHS वाला पार्ट हो गया। आप कौन सा निकाल लेते हैं RHS वाला पार्ट, तो हमने कह दिया RHS कितना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपके पास AB, और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास AC, और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, AB कितना है आपके पास 4k अपॉन AC कितना हो गया 5k, और इसका होल स्क्वायर, माइनस BC कितना हो गया आपके पास 3k, और AC कितना हो गया 5k, तो इसका होल स्क्वायर, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, ठीक हो गया ना। क्लियर है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा क्या करा हमने RHS लिया पहले, फिर RHS में cos a परपेंडिकुलर, सॉरी cos क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos भी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है, ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना 25 माइनस का 25 और माइनस 9/25, एलसीएम ले लिया आपने 25, तो यहाँ हो गया 16 - 9, इट इज़ 7/25, तो ये भी 7/25 आ गया, और ये भी तुम्हारा कितना 7/25 आ गया। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू कितना आपका RHS, तो LHS इक्वल टू कितना हो गया आपके पास RHS, तो हमने कह दिया यस इट इज़ इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल टू 1/√3। तो आपको गिवन में आपको दे रखा है उसने, सॉल्यूशन में आपका है आपका सबसे पहले कि गिवन है tan a इक्वल टू
1/√3 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट बोला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और इसमें कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी, ये निकालना है आपको। ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज आपको निकाल के इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब कैसे करोगे इसको, सबसे पहले तो आपका एक ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। ठीक है, या इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। हमने कह दिया ये कितना हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा कितना, बेस। तो हमने कह दिया लेट P इक्वल टू, तो तुम्हारा कितना हो गया 1k, और बेस हो गया आपका √3k। ठीक, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हमने बोल दिया A, इसको B और इसको C। ठीक है, और जो आपका एंगल A होगा, एंगल A कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो हमने कहा इन ट्रायंगल A, या पहले मेंशन करते हैं चीज़ें, P परपेंडिकुलर K हो गया, B बेस √3k हो गया। ठीक, तो हमने कह दिया इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, AC तो निकालना ही है आपको, तो ये हो जाएगा आपका AB की वैल्यू हो गई √3k का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया आपका k का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 4k स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से लिखते हैं 4k स्क्वायर, कितना आपका AC स्क्वायर। अब इसको ऊपर लिखते हैं इधर बाकी का पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका अब AC इक्वल टू √4k स्क्वायर, देन AC इक्वल टू आपका पास आ गया 2k। ठीक हो गया, तो AC मिल गया आपके पास 2k। अब आपको AC मिल गया, तीनों साइड मिल गए हैं आपको। ठीक है, अब आपको जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। या तो आप क्या कर लो, पहले तीनों की वैल्यू निकाल लो, किस किस की वैल्यू, चारों की निकालनी पड़ेगी, साइन ए कॉस सी और ये सारी। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए और कितना साइन सी। तो साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया के, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस कितना हो गया √3k और इंटू कॉस सी। ऐसे करते चलो, अच्छा लग रहा है ऐसा, है ना, ऐसा करते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। ऐसा करो, वैल्यू निकाल लो सीधे से। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि तुम्हारा के, और ये कितना हो गया आपका √3k यानी कि तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कितना हो गया 2k। ये वाली कैंसिल, 1/2 साइन की वैल्यू निकल गई। कॉस ए निकाल लो, कॉस ए कितना हो जाएगा आपका, कॉस ए इसके अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3k अपॉन कितना हो जाएगा आपका √3k अपॉन 2k, के से के कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका √3/2 आ गया। ठीक है, अब साइन ए कॉस ए निकल गया, और साइन सी और कॉस सी और निकाल लो। साइन सी क्या है, साइन सी क्या हो जाएगा आपका, एक चीज़ ध्यान रखना, सारे के सारे जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है। साइन सी, साइन क्या होगा आपका एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला। तो साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3k अपॉन कितना 2k, ये वाले कैंसिल कितने √3/2 आ गया। और साइन सी के बाद अब किसकी वैल्यू बची है आपके पास, साइन सी कॉस सी भी चाहिए आपको, तो सीक्वेंस में हमने सारी वैल्यूज निकाल के रख लिया पहले से ही। ठीक है, तो कॉस सी क्या होगा, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया आपके पास k, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया आपके पास 2k, ये वाले कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो ये ऐसे ज़रा अच्छा लग रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालनी हमने आपस में। ठीक, तो अब क्या करते हैं,
अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? तो फर्स्ट उसने बोला है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख लो तो तब भी ठीक है, ऐसे निकालनी है वो भी ठीक है। अब साइन ए निकाला हमने 1/2 कॉस सी भी कितना निकला हमारा 1/2 प्लस कॉस ए आया √3/2 √3/2 इंटू साइन सी भी कितना आया √3/2। तो अब कैलकुलेशन है बस, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। एलसीएम ले लो, इसमें कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 3। तो ये आ गया तुम्हारा कितना आंसर 4/4 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा आपका, देखो सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी, सही लिखा मैंने, ठीक है। कॉस ए कितना हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 माइनस √3/4। दोनों सेम आ गए तो कट गए, कितना आ गया 0। तो हमारा ये दूसरे का आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें गिवन क्या है आपको, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो अब कैसे करोगे, सबसे पहले आपको गिवन है कि ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो आपने कहा कि गिवन है ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया आपने, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जरूरी नहीं है इधर को बनाओ, कुछ लोग उधर को भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और ट्राइंगल को। ये आपका 90 डिग्री है और राइट एंगल एट Q बोला है, तो ये Q हो गया PQ और ये कितना हो गया आपका R हो गया। अब इसमें गिवन है आपके पास और कुछ आपको दिया है PR + QR = 25। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकाल लो, कोई भी एक चीज़। तो ऐसा करते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम इसमें से, PR निकाल लो या QR। ऐसा करते हैं, किसको निकालते हैं, QR। चलो QR निकाल लेते हैं, 25 माइनस PR। तो ये QR हो गया, वो कितना हो गया आपका 25 माइनस PR हो गया। और PQ आपको गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 आपका। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड आपको मालूम है, थर्ड साइड निकाल लेते हैं पहले आप, क्योंकि आपको साइन P cos P tan P यानी कि तीनों साइड चाहिए ट्राइंगल की पहले। तो हमने कह दिया इन ट्राइंगल PQR। देखो ऐसे जनरली अगर इसमें देखें तो एक ही साइड दी थी, बाकी दो साइड का सम दिया था। या तो मैं ये साइड निकाल लेता इन टर्म्स ऑफ PR, या तो मैं ये साइड निकालता इन टर्म्स ऑफ कितना QR। तो हमने ये निकाल लिया फिलहाल एक चीज़, इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकालोगे कोई सा भी। और हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। तो क्या हो जाएगा आपका PR² इक्वल टू PQ² और प्लस QR², हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर और प्लस कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, PR तो मालूम नहीं है, तो PR का स्क्वायर ऐसे आएगा, PQ कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस QR को हमने कितना बोला 25 माइनस PR। तो कितना लिख लोगे आप 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। तो PR² इक्वल टू 25 प्लस,
अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इस पी आर को भी इधर ले आओ, या यहीं से कट कर सकता हूँ मैं, फिलहाल इस माइनस वाले टर्म को और इसको इधर ले आते हैं। या एक बार और लिखना चाहते हो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर प्लस 25 टू या कितना 50 और कितना पी आर इक्वल टू 25 ऐसे आ गया आपका और प्लस 625 हो गया आपका। अब इसके बाद ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ कितना बच गया आपका 50 पी आर इक्वल टू ये हो गया आपका 650। अब पी आर तो 50 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा आपका कितना पी आर इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कैंसिल 5 से कट गया आपको कितनी बार 13 बार, तो पी आर इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया पी आर इक्वल टू 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर बोलेंगे इसको भी हम, ठीक है। अब पी आर निकल गया तो हमारा क्यू आर कितना था 25 माइनस पी आर, कितना था क्यू आर इक्वल 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर देन 25 माइनस कितना आपका 13, तो ये आ गया आपका क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई, कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको तीनों साइड मालूम है तो आपको क्या क्या निकालना था वो देख लो। अब हमने कह दिया फर्स्ट निकालना था आपको कितना साइन पी, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 12 आ गया, ये कितना है अभी 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपको कितना 12 और अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया 13, तो इसका मतलब साइन पी इक्वल टू 12 अपॉन कितना हो गया आपका 13। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किस एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। साइन पी के अकॉर्डिंग बोला था तो हमने पी के अकॉर्डिंग ही निकाली हैं चीज़ें सारी की सारी। अगर इनकेस वो साइन आर बोलता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, आंसर भी चेंज हो जाता इसका थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा कितना है आपका कि कॉस पी, कॉस पी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपके पास 5 और हाइपोटेनियस हो गया 13, तो 5 अपॉन कितना 13, तो कॉस पी इक्वल टू हो गया आपका 5 अपॉन 13, ये आ गया। अब बात करेंगे लास्ट 10p, क्या निकालना है आपको साथ में 10p, तो 10p कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 12 और बेस कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 12/5, तो इसका मतलब ये आ गया आंसर आपका 10p इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो ये आपके अब कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स होगा नहीं होगा, और साथ में जस्टिफिकेशन भी देना है आपको। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है 1 से, तो ये तो आपका हो गया फॉल्स। अब फॉल्स हुआ क्यों, जस्टिफिकेशन जैसा अब मैंने कहा लेट, अगर सपोज मैंने कह दिया 10a इक्वल टू मैंने बोल दिया 15/8 बोल दिया सपोज, ठीक है। अगर मैं देखूँ 15/8 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है कॉट की वैल्यू 8/15 है, तो मैंने उसका उल्टा ले लिया 10a इज इक्वल टू 15/8 ले लिया, ये वैल्यू पॉसिबल है, ये हो सकती है। अब अगर इसको देखूँ मैं तो ये 8/15 जो है ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 1 से बड़ी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग में आ जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 10a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 10a इज ग्रेटर देन 1 आ रहा, तो ये वाला रिजल्ट क्या कह रहा था 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था 10a इज लेस देन 1, तो देयरफॉर क्या हो गया हमने कह दिया इट इज फॉल्स, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाली, सेकंड में देखो क्या बोला है उसने,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, sec a इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब इसको आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो सबसे पहली बात हम अगर करें कि sec a, sec क्या होता है आपका, sec a होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन कितना होगा आपका बेस, तो ये हो गया h अपॉन कितना हो गया आपका बेस यानी कि b। तो h क्या हो गया आपका 12 हो गया और बेस कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। अब इसको के टर्म से भी कंसिडर कर लो, ये ऐसे ही बोल दिया। अगर मैं अब इसको एक ट्रायंगल फॉर्म करूँ, अगर इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म करूँ तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5 और इसको निकाल लेते हैं हमने कि सपोज ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, अब इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 और प्लस का कितना माइनस का 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट कर लो तुम्हारा, इसमें से 14 में से 5 गया तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 और यहाँ बचा गया था तुम्हारा 13 में से 2 गया तुम्हारा कितना आ गया 11 आ गया, तो 119 आ गया तुम्हारा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट देखना कितना करा हमने 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया तुम्हारा 1 और 1, तो कितना आ गया इतना और ए बी स्क्वायर देन ए बी इक्वल टू कितना आ गया √119। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे इसमें बोलेंगे, हमने कहा कि ए सी माइनस बी सी और इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा यानी कि ए बी और ये तुम्हारा ए सी प्लस बी सी। तो हमेशा ये जो वैल्यू होगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, ए सी माइनस बी सी कितना 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा तुम्हारा 7 और ये तुम्हारा ए बी और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 17। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें √119 की वैल्यू निकालें तो वो 7 और इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा पॉसिबल है और ये पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है इसका मतलब किसी सेक ए किसी एक एंगल की वैल्यू ये होगी और ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स निकालोगे तो 7 और 12 के बीच में आएगी, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की इसकी। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या बोला है कि कॉस इज ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें हम क्या लिखते हैं इसको कॉस का क्या होता है तुम्हारा, इसको लिखते हैं हम कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये करेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये कितना हो गया फॉल्स। अब बात करते हैं किसकी हम, तो सेकंड नेक्स्ट क्या है फोर्थ में दिया कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो आप क्या कहोगे कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है अपने आप में आपका ये होता है कॉट जेंट ऑफ एंगल ए होता है। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब बात करेंगे इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो देखो अब लास्ट वाला क्या है 5th इसमें बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो वो क्या आएगा 4K और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका तुम्हारा 3K। तो अगर हम देखें कि हाइपोटेनियस हमेशा यह होता है सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है, तो हमने यहाँ कह दिया कि 3K इज लेस देन 4K, देयरफॉर आपका क्या हो गया H इज लेस देन P, तो हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये वाला भी तुम्हारा क्या हो गया फॉल्स हो जाएगा। तो हमने कह दिया ये भी तुम्हारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये वाला भी फॉल्स था और ऊपर वाला भी फॉल्स था। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी हो गई क्या कंप्लीट हो गई है।